रात का वक्त था। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली का ब्रेकडाउन, ऊपर बादलों से ढका आसमान, चारों तरफ सन्नाटा और कहीं दूर से सुनाई देती कुत्ते के भौंकने की आवाज। ठंडी हवा जैसे किसी खौफ की खबर दे रही हो। राशिद 20 साल का एक लड़का जो हमेशा लाइफ को मजे में जीता था, पार्टीज, सोशल मीडिया, गेमिंग, लेकिन कभी भी नमाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज पहली बार अपने दोस्त सलमान के कहने पर वह रात को कब्रिस्तान जाने को तैयार हुआ। वजह? एक चैलेंज। अगर तू सच में दिलेर है तो आज रात 2 बजे कब्रिस्तान में अकेले बैठकर दिखा, बस आधे घंटे के लिए। राशिद ने हंसते हुए कहा, भूत वूत नहीं होते यार, जो डराते हैं वो तो जिंदा लोग होते हैं। ठीक रात के 2 बजे राशिद कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा। हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और दिल में सिर्फ मजाक। जैसे ही उसने कब्रिस्तान में कदम रखा, हवा और भी ठंडी लगने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पेड़ों की सरसराहट, पुरानी टूटी कब्रें और बीच में एक वीरान सी मस्जिद। ये वही मस्जिद थी जहां लोग कभी जनाजे की नमाज पढ़ा करते थे। अब वो बिल्कुल सुनसान थी। राशिद जाकर वहीं बैठ गया। समय बीता गया और तभी अचानक अल्लाहू अकबर, अजान की आवाज गूंजी। राशिद के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने तुरंत पीछे देखा। मस्जिद तो सुनसान थी, इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज जैसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान रोते हुए अजान दे रहा हो। राशिद की सांसें रुकने लगी। डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। उसने कांपती आवाज में पुकारा, कौन है? अजान खत्म हुई और उसके बाद एकदम सन्नाटा। राशिद ने हिम्मत करके मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर सीधी मेहराब के पास पड़ी एक कब्र पर पड़ी। कब्र पर से मिट्टी हटी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोदा हो। और तभी पीछे से किसी की धीमी और कांपती आवाज आई, काश मैंने एक अजान की कद्र कर ली होती। राशिद ने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर एक और आवाज आई और इस बार दर्द साफ सुनाई दे रहा था। हमने जिंदगी में अजान को नजरअंदाज किया, अब हर रात अजान देते हैं, शायद कोई सुन ले और तौबा कर ले। राशिद डर के मारे चिल्लाया और दौड़ता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। अगले दिन वह तेज बुखार में तप रहा था। सलमान उसे हॉस्पिटल में मिलने आया। राशिद ने कांपती आवाज में कहा, सलमान, वहां सच में अजान हुई थी। वो आवाजें जैसे मुर्दे तड़प रहे हो। सलमान की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, राशिद, क्या तुझे पता है, उस पुरानी मस्जिद में जो मुअज्जिन अजान देने वाला था, उसी की कब्र वही है। वो हर रोज अजान देता था, लेकिन एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। फिर मस्जिद वीरान हो गई। लोगों ने कभी अजान की कद्र नहीं की, लेकिन कहते हैं कभी कभी वहां से फिर से अजान की आवाज आती है। राशिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह हर अजान पर मस्जिद की तरफ दौड़ने लगा। कुरान उसका दोस्त बन गया और नमाज उसकी पहचान। हम रोज अजान सुनते हैं, लेकिन अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। मगर कुछ लोग, जिन्हें मौका नहीं मिला, मौत के बाद भी तड़पते हैं कि काश एक अजान पर लब्बैक कह देते। अभी वक्त है। अजान सिर्फ आवाज नहीं, बचाव की पुकार है।